गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम कर रहे थे ई बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज। हम फंक्शन ऑफ बैंक कर रहे हैं, बैंकों के कार्य, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज को या ई बैंकिंग को हम कर रहे थे, जिसमें हमने इसके 4 फंक्शन पढ़ लिए थे। 5वीं इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज है टेली बैंकिंग। टेली बैंकिंग क्या होती है? अंडर दिस फैसिलिटी a customer can get information about the balance in his account or information about the latest transaction on the telephone। इस फैसिलिटी के अंतर्गत या टेली बैंकिंग के अंडर क्या होता है कि कोई भी कस्टमर टेलीफोन के माध्यम से, टेलीफोन होता है जो ना हमारा, चाहे मोबाइल हो चाहे जो मर्जी हो, टेलीफोन के माध्यम से अपने ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकता है कि क्या उनकी ट्रांजैक्शन जो है वो लेटेस्ट ट्रांजैक्शन क्या हुए हैं, वो फ़ोन के माध्यम से ही जान सकता है। अगर उसने ये फैसिलिटी ली हो टेली बैंकिंग की, तो उसे बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक फ़ोन करके ही वो अपने लेटेस्ट ट्रांजैक्शन जो हैं उनकी इन्फॉर्मेशन जान सकता है। नेक्स्ट है कोर बैंकिंग। अब कोर बैंकिंग क्या होती है? The complete name of this banking system is core banking solution। जो इसका कंप्लीट नाम है उसको बोलते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। शॉर्ट में CBS के नाम से मशहूर है ये, या सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन भी कहते हैं। CBS is that banking system which makes banking convenient by changing the status of a customer from a customer of a branch to customer of the bank। इस सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है, जो कस्टमर होता है उसका स्टेटस चेंज हो जाता है। पहले वो ब्रांच का कस्टमर होता है, जब उसने कोर बैंकिंग ली हो तो वो ब्रांच के कस्टमर की जगह बैंक का कस्टमर जो है वो बन जाता है। फैसिलिटेटिंग स्पीडी एंड इफ़ेक्टिव बैंकिंग एनीवेयर एंड ऑफ ऑल टाइम्स। तो जब वो बैंक का कस्टमर बन जाता है तो उसको वो सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो एक बैंक कस्टमर को मिलती हैं। काफ़ी स्पीडी उसको जो है वो काम उसके होते हैं ट्रांजैक्शन, और इफ़ेक्टिव बैंकिंग कर सकता है वो एनीवेयर एट एनी ऑल टाइम्स। किसी भी इसमें किसी भी जगह से वो जो है वो अपने बैंक के काम कर सकता है कोर बैंकिंग में। नेक्स्ट है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जिसको हम नेफ्ट भी कहते हैं शॉर्ट में। इसमें क्या होता है? इट रेफर्स टू ए नेशनल वाइड सिस्टम दैट फैसिलिटेट इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड कंपनीज टू इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र फंड्स फ्रॉम एनी बैंक ब्रांच टू एनी इंडिविजुअल, फर्म और कंपनी हैविंग एन अकाउंट विद एनी अदर बैंक ब्रांच इन द country। NEFT settles transaction in batches। The settlement takes place at a particular point of time। All transactions are held till that time। NEFT जो है वो एक नेशनल वाइड सिस्टम है या पद्धति है जो व्यक्तियों, फर्मों व कंपनियों का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फंड जो है वो ट्रांसफ़र करता है एक बैंक ब्रांच से दूसरी बैंक ब्रांच में, जहां प्राप्तकर्ता का अकाउंट होता है। ये भेजने की सुविधा प्रदान करता है नेफ्ट। एक जगह से दूसरी जगह पर हम जो है वो पैसा भेज सकते हैं, जहां पर प्राप्तकर्ता का भी अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल कोई व्यक्ति हो, चाहे फर्म हो, चाहे कंपनीज हो, किसी का भी पैसा जो है वो भेजा जा सकता है। अब जो नेफ्ट है ना, ये व्यवहारों को, जो भी इसके ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको बैचेस में निपटाता है। बैचेस का मतलब समूहों में निपटाता है। और द सेटलमेंट टेक्स प्लेस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और जो निपटाने का एक विशेष टाइम होता है, जो भी इसके ट्रांजैक्शन होते हैं उनको सेटल करने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। ऑल ट्रांजैक्शन आर हेल्ड टिल दैट टाइम। अगली जो टाइम आएगा उस तक जो है वो सभी इसके ट्रांजैक्शन जो है वो रोक लिए जाते हैं।
सभी व्यवहार जो है वो इसके रोक लिए जाते हैं। ऑल ट्रांजेक्शन आर हेल्ड टिल दैट टाइम, अगली अवधि आने तक, अगला टाइम आने तक जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं इसके रोक लिए जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे मान लो नेफ्ट जो है वो मंडे से लेकर फ्राइडे तक 6 दिन निपटाए जाते हैं। जो नेफ्ट के ट्रांजैक्शन होंगे वो मंडे से लेकर फ्राइडे तक होंगे और इनका पर्टिकुलर टाइम होगा, जैसे 9 बजे से लेकर मान लो 10:30 बजे तक या 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। उसके बाद जो है वो ये, या फिर ये माना जाए कि सैटरडे को ये 3 बार निपटाए जाएंगे। तो इस तरह से निपटान का समय जो है वो फिक्स है और डेज भी फिक्स किए गए हैं। अगर उसके बाद कोई नेफ्ट का मामला आता है तो उसको जो है वो हेल्ड कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है अगली निपटान अवधि तक। जैसे मान लो अगला दिन शुरू होगा, अगला डे भी दिया हुआ है या अगला टाइम दिया हुआ है, तो उस टाइम वो मामला जो है वो निपटाया जाएगा। तो है तो ये नेशनल वाइड सिस्टम है और इसकी वजह से जो हमारा रुपया है बड़ा इजीली जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर चला भी जाता है। लेकिन इनको बैचेस में निपटाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको समूहों में निपटाया जाता है और इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। और अगर उसके बाद अगर कोई नेफ्ट का मामला आया है तो उसे रोक लिया जाता है अगली निपटान अवधि तक। अगला डे अगर कोई पर्टिकुलर है या अगला कोई टाइम पर्टिकुलर है तो फिर उसको तब निपटाया जाता है। तो ये थे इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज बैंकिंग की। अब जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि बैंक जो है वो 4 प्रकार के काम करता है, जिसमें आपने पहले प्राइमरी पढ़े, प्राइमरी में 2 किए। एक तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, दूसरा लोन के रूप में देता है। फिर दूसरे पढ़े आपने सेकेंडरी फंक्शन, सेकेंडरी में आपने पढ़ा था ये एजेंट के रूप में कार्य करता है। और दूसरा मैंने बताया था जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। फिर तीसरा मैंने एक सोशल सर्विसेज भी बताई थी कि ये सोशल काम भी करता है। तो सोशल काम जो है वो वही हैं, जनरल यूटिलिटी सर्विसेज को ही सोशल वर्क बैंक के कहेंगे। जैसे लॉकर की सुविधा प्रदान करना, ये सारे जो है वो सोशल वर्क हैं। और फिर फोर्थ था इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज, तो जिसको ई बैंकिंग भी कहते हैं। तो इसमें ये 7 प्रकार के काम करता है। तो इस तरह से ये बैंक के फंक्शन जो है वो ख़त्म हुए। अब ये चैप्टर भी आपका ख़त्म हो गया। जो हमारी सर्विसेज थी बिजनेस की सर्विसेज, जिसमें हमने पहली कंप्लीट कर ली है बैंकिंग। तो बैंकिंग में हमने पढ़ा है बैंकिंग का अर्थ क्या होता है। फिर बैंकिंग के उसके बाद हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ बैंकिंग। फिर उसके बाद हमने फंक्शन ऑफ बैंक, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके फंक्शन, वो कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कल पढ़ेंगे। थैंक यू।